आपका स्वागत है इस वीडियो में यूनिवर्सल एजुकेशन और मेरा यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत लोगों को शेयर भी करिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है भेजिए, कमेंट में भेज दीजिए, उसको सॉल्व करके आंसर आपको हम दे देंगे। और आपको कोई ट्यूशन पढ़ना हो तो बताइएगा। आइए बताते हैं उसी टॉपिक के बारे में जो वीडियो थी अगली बार। आप इस बार थोड़ा लेंथ ब्रेक हो गया था। आप बताते हैं उसके आगे ही। पहला था मैग्नेट, वो तो मैंने आपको बता दिया था। दूसरा था कैरेक्टरिक करंट, वो मैंने बता दिया था। तीसरा क्या है? तीसरा है वाटर एंड व्हीकल्स। आइए जानते हैं वाटर और व्हीकल्स क्या है। देखिए वाटर एंड व्हीकल, वाटर एंड व्हीकल्स क्या है? और पानी और वाहन। देखिए हम सब लोग जानते हैं कि वाटर से कभी गाड़ी नहीं चल सकती। क्यों? लोग कहते हैं उसमें हम लोग वाटर की मतलब हाइड्रोजन बनाए गाड़ी क्या करते हैं, मतलब इट इज फ्लेम। हर देखिए दुनिया में हर चीज़ फ्री नहीं है। कोई ना कोई एनर्जी किसी एनर्जी पे डिपेंड है। गाड़ी चलती है तो उस पर हम लोग किक मारते हैं, प्रेस करते हैं स्टार्टर को, तब स्टार्ट होता है। पर कैसे मशीन बनी जो फ्री एनर्जी क्रिएट करती है? फ्री मतलब बिल्कुल फ्री। अगर इसको स्टार्ट किया जाए तो ज़्यादा उसको रोकें तो एनर्जी प्रोड्यूस करती रहे। अब जानते हैं फ्यूल से एनर्जी कैसे बनती है और पानी से गाड़ी क्यों नहीं चल सकती। देखिए पानी से गाड़ी इसलिए नहीं चल सकती है क्योंकि जो पानी से गाड़ी इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि पानी में एनर्जी नहीं होती। लोग कहते हैं एनर्जी मतलब ऊर्जा नहीं होती जो पेट्रोल में होती। जब पेट्रोल जाता है इंजन में उसमें प्रेस लगता है, जब प्रेस लगता है तो उसमें कंबस्टेबल होता है। कंबस्टेबल होने पर उसमें एग्जॉस्ट होता है। मतलब पेट्रोल जाते ही इंजन में जाता है उस पुर्जे में, और जब उसमें प्रेशर बनता है तो उसको थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हीटिंग एनर्जी में हीटिंग एनर्जी को चेंज करता है प्रेशर। जब प्रेशर जाता है इंजन में तो आता है प्लग में, जब प्लग द्वारा करंट होता है उसमें चलता है मोटर। बट पानी से करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस होता? आपको सोचा है? बहुत लोग सोचा पानी से, तो कहते हैं पानी को प्रेशर में करंट करके। हाँ, पानी से गाड़ी या करंट तभी, पानी से गाड़ी तभी चला सकते हैं हम लोग। और देखो पानी में करंट होता है पर उसको कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पानी एक गुड कंडक्टर है। पर अगर पानी से ऑक्सीजन निकाल के, कोई अभी आपको बताया था अगले अगले वीडियो में, ऑक्सीजन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ एंटी करंट। बताया थी आपको थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन, जो कि मैंने खुद बताई है। और कृपया आपसे विनती है कि मेरी थ्योरी को और भी आगे बढ़ाएं। आइए बताते हैं आगे क्या होता है और पानी से गाड़ी कैसे चल सकती है। देखिए वाटर मीन्स H2O। अगर हम इसमें हमारी थ्योरी अप्लाई होती है, उसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रेशरेशन। अब हमने जो प्रेशर लिखा है, प्रेशरेशन नहीं, प्रेशर नहीं, प्रेशरेशन। प्रेशर थ्योरी में ये बताया गया है जो इंजन होगा कुछ इस तरह होगा, और ये जितने से पार्ट होंगे वो जो हमारे तौर तरीके से इन्वेंट किए गए हैं। या तो उसको आप और आगे बढ़ाएं। ये देखिए कुछ इस तरह होगा इसका डिजाइन। ये आपका व्हील है गाड़ी का। ये सिस्टम कैसे काम करेगा? ये टाइम है, इसमें पानी भरेंगे, इस पानी लिक्विड में आएगा, इसकी तो इंटरनल जाएगा, तो पहले एग्जॉस्ट होगा, फिर यही पानी वाले इसमें एग्जॉस्ट होगा, फिर इधर आ जाएगा इस कंटेनर में, फिर हो जाएगा। तो इसमें प्रेशर जो होगा, इसमें गाड़ी प्रेशर के माध्यम चला सकते हैं हम लोग। प्रेशर मतलब प्रेशर ना, प्रेशर के माध्यम चला सकते हैं। अब अरे ये तो आसान है, इसमें पानी डाला उसमें आया प्रेशर द्वारा। नहीं, हम लोग पानी गाड़ी में अगर इसको स्टीम प्रोड्यूस करेंगे तो उसके जगह फ्लेम, तो ये भी फ्री एनर्जी नहीं हुआ। अगर हम पानी से कुछ कंपोनेंट मिनरल्स निकाल करेंगे तो उसके लिए मशीनें चाहिए, और वो भी डायरेक्टली नहीं हुआ। हमेशा ये याद रखिए, अगर कोई भी चीज़ यूनिक बनानी है तो कोई वर्ड हट के, जरिए बहुत साइंटिस्ट अलग अलग चीज़ बनाते हैं तो अलग नहीं होती, होती सब उसी में से। आप सोचते हैं कितना है, आप समझने की क्षमता कितनी है। देखिए वाटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड,
लिक्विड एंड गैस। वाटर 3 स्टेजेस क्या होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो नॉट पॉसिबल, पर अगर लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो पॉसिबल है, और गैस में भी पॉसिबल है। पर गैस में भी जरूरत पड़ती है किसी चीज़ की, और सॉलिड में भी पानी की जरूरत पड़ती है, पर पानी को लिक्विड नहीं पड़ती, पानी है वो तो ऑलमोस्ट लिक्विड ही में है। देखिए वाटर को हम टैंक में भरेंगे, वैसे इसके थ्रू इसमें प्रेशर में आएगा। इस प्रेशर डिजाइन ऐसा होगा, इसमें ऑलमोस्ट में इधर लिक्विड भरा होगा। जब इधर लिक्विड भरा होगा, जब इसमें ये पूरा प्रेस होगा, इसके थ्रू पाइप थ्रू इसमें आएगा। जैसे प्रेस हो जाएगी इसमें एक एनर्जी, इसमें एनर्जी पैदा होगी। जब इसमें नाचेगा तो इसमें फीलिंग है, फीलिंग मतलब होता है एक्टिव चीज को नचा देता है तो उसके जो फील होती है वो ऑटोमेटिक बना करती है। जब उसमें नाचेगा तो इसको प्रेस करेगा, इसके थ्रू इसको, इट मीन्स आपका जो फील होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं स्टार्टर। जो डिजाइन है ये नहीं है कि परफेक्ट है, पर ये भी कह सकते हैं कि हाँ इससे चल सकती है, 100% कर सकता हूँ, चल सकती है। ये आपका प्रेस, ये है आपका सर्कल साउंडिंग, ये है आपका वाटर पाइप, सो दैट इसमें मदद से हम गैस हैं। आप कहते थे इसमें थ्योरी की जरूरत का फॉर्मूला है F इंटू एस इंटू एरिया अपॉन एनर्जी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला किसी बेस है तो उसकी तो मानता ही पर्याप्त नहीं है। तो वही चाहता हूँ कि आप लोग हमें मदद करें इस फॉर्मूले को पब्लिश कराने में। आइए बताते हैं कैसे। देखिए फोर्स, जैसे मान लीजिए कोई साइकिल चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं तो आप उसमें फोर्स लगा रहे हैं पैडल के थ्रू, तब वो जो आपका व्हील है साइकिल वो नाच रहा है। देखिए फोर्स स्टार्टर से फोर्स लगाएंगे फर्स्टली। जो स्पीड से मतलब डिपेंड करता है कि जो इसमें देखिए गियर जो होता है वो जरूरी नहीं है कि जितना स्पीड से घुमा उतने जरूरी वहाँ भी घूमे, क्या तो उसको दुगना घूमे या तो उससे कम घूमे, उसकी क्या स्पीड कितने स्पीड से घुमा रहे हैं। एरिया मतलब समझते हैं, अगर ये व्हील बड़ा होगा तो उसमें के लिए हमको प्रेशर ज़्यादा चाहिए, प्रेशर के लिए एरिया कम होना चाहिए, एरिया के लिए फोर्स लगेगा। और एनर्जी स्क्वायर, अब इसमें एनर्जी तो है ही नहीं, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी स्क्वायर मतलब आपने कहा था कि अल्टीमेटली घूमता रहेगा, उसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो डिपेंड करता है, इसलिए एनर्जी स्क्वायर उसके थ्रू फॉर्मूला बना है। फोर्स मतलब मान लीजिए एरिया है 2 मीटर का, स्पीड है 5, फोर्स है 10 न्यूटन, एनर्जी लग रही है 10। एनर्जी देखिए एनर्जी क्या है आपको बताना है, कुछ नहीं था। एनर्जी की एनर्जी कहते हैं लाइट है, एनर्जी है आग एनर्जी। एनर्जी कौन होता है? फ्रिक्शन इनटू एरिया ऑन प्रेशर। फ्रिक्शन ये मान सकते हैं कि फोर्स नहीं, फ्रिक्शन इनटू एरिया इनटू स्पीड। देखिए ये भी ये फोर्स है, ये फ्रिक्शन है। अगर हम कोई चीज को लोहा को घिसेंगे एनर्जी होगी। अब कहते सन में देखो, सन में एनर्जी होती है पर उसमें कहाँ फ्रिक्शन होता है। लोहा सन में आयन होते हैं, क्या होते हैं? आयन। जब उसके एटम जब आपस में मिलते हैं तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसके थ्रू एक हीट प्रोड्यूस होती है। वो केमिस्ट्री में, वो केमिस्ट्री पार्ट हो गया। अगर फिजिक्स में आइए देखिए क्या था, एफ फोर फ्रिक्शन इंटू स्पीड इंटू एरिया। अगर वो छोटे से एरिया में कुछ हर ज़्यादा प्रोड्यूस घर्षण हो रहा है तो उसमें एनर्जी बनती है। वो कोई भी एनर्जी, फ्रिक्शन फोर्स एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, वो सब एक ही डिपेंड है। कोई भी नई चीज़ थ्योरी नहीं है दुनिया में जितनी थ्योरी में फिजिक्स की है, अगर आपको ध्यान से पढ़ेंगे सब एक दूसरे मिलती जुलती है। ये नहीं कोई अलग से ले आया है कहीं, दुनिया में है ही नहीं। देखिए बता दिया आपको ये ऐसे। आप इसको इंटू करें, सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत से सम्स बनाए हैं, पर अभी वो टाइम अभी नहीं बता सकते हैं आपको। 50 इंटू 25 250 इंटू 10 आगे 25 25 एस टी
इसका एक मीटर होगा, जो कि कहते हैं कि लोग मीटर तक बराबर है, सबका अलग अलग मीटर होता है। मीटर मतलब होता है स्पीड का, इसमें एसटी यूज करेगा, शॉक टाइम। शॉक टाइम मतलब इसे यूनिट में बनाई है, उस यूनिट से हम इसको जानेंगे। अब चाहते हैं और कुछ नया। हर चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब आगे बताते हैं दूसरे टॉपिक, लाइट के बारे में। ये लाइट क्या है? तो कहेंगे लाइट जो है वो एक एनर्जी है। ऊर्जा, लाइट ऊर्जा तो है। लाइट क्या है? देखिए सही तो है, लाइट इज ए light is a power of anything and it can not a shape and size and weight। लाइट वो होती है जो हर जगह पावरफुल होती है। मानव बिना लाइट के रह नहीं सकता, को देखने के लिए लाइट चाहिए। सर की लाइट भी हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है। और इसका कोई शेप से साइज और वेट नहीं होता, क्योंकि इसको ना हम पकड़ सकते हैं, ना इसको हम कवर कर सकते हैं, ना इसको हम चीज में कैद कर सकते हैं। आ जाते हैं लाइट क्या है। आज पढ़ा होगा जो लाइट होती है, बुक में पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा। मैं चाहता हूँ जो मैंने बनाया है वो मैं आगे में एक्सप्रेस करूँ और आप जो चीज समझें। लाइट इज ए ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। किस लाइन में? स्ट्रेट लाइन में। क्या लाइट है भाई? आप बताइए, लाइट क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती है? देखिए लाइट इसाक न्यूटन ने बताया था, जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। कोई भी उठ जाओ, टॉर्च हो, सन हो, अगर हम अपनी खिड़की देखते हैं तो लाइट एक रे में आती है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आती है ना। बट आपने कभी ये महसूस किया कि टॉर्च में लेंसेज लगी होती है, बाईफोकल लेंसेज, कॉन्केव लेंसेज, उनकी मदद से टॉर्च जब टकरा के जाती है तो उसी में जाती है। अगर देखिए सन में भाई कभी भी लाइट स्ट्रेट में ट्रेवल कर ही नहीं सकती। मैंने क्या कहा, लाइट वो होती है जिसका कोई शेप साइज तथा वेट नहीं होता। तो अगर इसका स्ट्रेट लाइन है तो ये भी स्ट्रेट लाइन एक शेप ही तो हो गया स्ट्रेट लाइन। तो सिर्फ नेचुरल लाइट को हम जैसे चाहे वैसे ट्रेवल कर सकते हैं, स्ट्रेट में, सर्कल में, स्क्वायर में। डिस्को लाइट होती है क्या रंग बिरंगी, तो कैसी लाइट होती नहीं। लाइट एक ऐसी चीज होती है जो अभी स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करती, वो इरेगुलर शेप को ट्रेवल करती है। इसीलिए मेरे इस पे थ्योरी है, तो नाम है रेगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेगुलर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेगुलर मतलब उसका कोई भी ईशान ने बताया था रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मतलब जो वो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। रेक्टिलिनियर लीनियर मतलब एक लाइन से, पर ये होता है रेगुलर मतलब लाइट कभी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर सकती। मान लीजिए अगर मान लीजिए लाइट में मान लीजिए ये सूरज है हमारा, अगर स्ट्रेट में ट्रेवल कर रहा है, धरती में तो पकड़ा पड़ता है, ठीक। मान लीजिए ओजोन लेयर हम धरती पे है,
और उससे क्या होगा, इतनी स्पीड से जब लाइट स्पीड आएगी स्ट्रेट में फोकस पाएगा तो मैं धरती क्या होगा, मैं धरती में ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाएगा और क्रिएट होगा, इसलिए हम लोग मानव लोग नहीं रहेंगे, हम लोग को बहुत नुकसान पहुंचेगा। आप बताते हैं कि लाइट में 7 रंग कहाँ से आते हैं, देखिए इसको कहते हैं वेबग्योर, सारे मुंह पे होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे थ्योरी बनाई है मैंने, क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं पर ज़्यादा डीपली नहीं ले जाएंगे क्योंकि अभी मानता नहीं प्राप्त है, इसीलिए आप बता रहे हैं अपनी चीज़ें, इसलिए आप समझें कि साइंस जो अभी है अभी साइंस खत्म नहीं है, अभी साइंस बहुत कुछ बाकी है ढूंढने को। देखिए बताते हैं विजुअल क्या होता है। विजुअल क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है, जब उसे लाइट प्रोड्यूस कराते हैं, लाइट पास कराते हैं तो उसमें 7 रंग दिखते हैं स्पेक्ट्रम से। एक ट्रायंगल है, प्रिज्म होता है, प्रिज्म, उस रेक्टेंगल जब हम लाइट प्रिज्म से पास कराते हैं तो 7 रंग दिखते हैं, उसको कहते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो और रेड। और आप सोचते हो कि कहते हैं व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ ऑल कलर, राइट। देखिए सन की लाइट भी व्हाइट नहीं होती, सन की लाइट हमेशा येलोइश होती है। तब ये देखिए जब ये कौन कहता है कि व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करती है लाइट में, देखिए ऑयल को कहीं पानी डालेंगे, वाटर डालेंगे, मिक्स करेंगे तो भूलेगा नहीं, पर जब उस पर लाइट पड़ेगी तो उसमें क्या होगा, तो सोचा आपने उसमें 7 रंग दिखेंगे, 7 कलर दिखेंगे नहीं। क्यों, देखिए 7 कलर कभी ना तेल में होते हैं ना सन की लाइट में, 7 कलर होते हैं हमारे, नहीं सन की लाइट में होते हैं 7 कलर हमारे ऑटोमेटिक सन की रेज में होते हैं। आज सन की रेज नहीं, हमें हर रोशनी में 7 कलर होते हैं। अगर कुछ कैसे, देखिए 7 कलर तब बनते हैं जब कोई थिक चीज जो ट्रांसपेरेंट हो और थिक हो, जब उस पर लाइट पड़ती है और सीडी हो कैसिड हो जब लाइट पड़ती है तो अगर डिस्पर्सल हो रही है तो फैलती है, एक साधारण बनाती है, जाहिर सी बात। अब पानी बॉटल होगी, पानी की बॉटल से लाइट पास हो पा रही, जो देखिए पानी की बॉटल मान लीजिए आधा पानी भरा है, तुम देखे होंगे इसमें एक थिकनेस बननी है, इसमें मोटी भी थिकनेस बननी है, जैसे कि पास लाइट पास होगी तो उसमें एक 7 रंग बनेंगे। नहीं माने घर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बॉटल लीजिए तो पानी भरिए, उससे शीशे लाइट पास करिए, यहाँ इस सेंटर में पड़ेगा वो ध्यान ढक्कन होता है, तो 7 रंग आपको बनते हुए दिखेगा, बहुत हल्का दिखेगा पर देखिएगा। इसको हमने रेगुलर प्रोपोर्शन ऑफ लाइट कहा है, इसलिए कोई लाइट कभी स्टैंड ट्रैवल नहीं करती, लाइट अपने रेगुलर पोजिशन में ट्रैवल करती है, ये बात जान लीजिए। और लाइट कोई लाइट एनर्जी है पर लाइट एक पावर ऑफ थिंग है, हर चीज की एक पावर है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो प्लांट होते हैं वो प्लांट में ऑक्सीजन होता है, लोग कहते हैं जब सन की लाइट पड़ती है प्लांट पे तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, या लोग कहते हैं कि रात में वो ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसे कुछ बातें। देखिए ऑटोमेटिक हमारे सन की लाइट में ऑक्सीजन है पर वो रात में वो प्रोसेस क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि हमको चाहिए हीट। इट मीन्स जब सोलर प्रकाश जब पड़ता है किसी पौधे पे तो उसको चाहिए हीट, जब हीट मिलती है तो जो वो खाना पानी एब्जॉर्ब करता है तो उसको यूटिलाइजेशन की शक्ति आ जाती है, उसको वो यूटिलाइज कर पाता है, उसको पचा पाता है और वो बड़ा होता है, फल देता है। इसीलिए जो हमारे शरीर की लाइट होती है हम उसमें विटामिन डी होती है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, पर हद से ज़्यादा जो हमको बहुत नुकसान हो जाती है। इसीलिए आपको बता दिया है कि लाइट क्या होती है, कैसे ट्रेवल करती है, 7 रंग क्यों बनते हैं, और लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्ट बताते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए देखिए अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं, कमेंट में भेज दीजिए, कोई डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्शन वो होता है
जब किसी शाइनी सरफेस पे जैसे शीशा है, तो उस पर लाइट पड़ी और ये रिफ्लेक्ट हो गई, यार एक एंगल बना दी, कोई भी एंगल, एक एंगल बना दी, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसका भी कहते हैं, इसको कहते हैं 0 पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे। पर जो ये होता है रिफ्रैक्शन, इसमें जब कोई चीज पलटी है, सारी चीजें ना पलटी इसमें पलटी है वुडन पे, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन हो जाता है। मतलब वो एक ये पड़ा, ये भी स्टील लाइन हो जाए, ये भी स्टील लाइन, पर इसमें स्टील लाइन जा करके कहीं भी, मतलब कहीं भी चला गया, एक परफेक्ट एंगल कैन नॉट बी डन इट। इसीलिए बताया गया है आपको कि रिफ्लेक्शन वो होता है जब कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रे बनाता है और व्यू पॉइंट शो करके जाता है, कोई एंगल बनाता है, पर ये एंगल नहीं बनाता है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब आइए जानते हैं कि लाइट रिफ्लेक्शन क्यों होती है, शाइनी चीजें रिफ्लेक्शन होता क्यों है। देखिए बहुत आप सोचोगे कि लाइट, आप सोचोगे जो शाइनी चीज होती है उस पर रिफ्लेक्शन होता है, जब लाइट पड़ती है तो चिकनी चीज होती है उसमें शाइनी होती है, उससे रिफ्लेक्ट होता है। नहीं, देखिए कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी कोई भी हो, कोई भी चिकनी चीज पे अगर कोई अगर लेजर लाइट पड़ेगी वो भी रिफ्लेक्ट होती है। ठीक, मान लिया लाइट, वो लाइट है वो, अगर ये सोचा है कोई भी एनर्जी हो वो सब रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस कोई भी चीज हो वो रिफ्लेक्ट होती है हमारे कोई भी सारी सरफेस से। जैसे कि लाइट जो होता है फोटोन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ एक ऊर्जा है, जो कि हमारे सन में ऑटोमेटिक पाई जाती है। जब इस पे जब वो इस पे आती है तो उसमें एक नीचे लेयर बन जाती है, लेयर बन जाती है, तो उसमें जो वो ये तो लगातार प्रेजेंस में है, ये प्रेजेंस में लगातार ये रे है, और जब ये इसमें लेयर बनती है तो ये रिफ्लेक्ट करने के अलावा भी कोई कारण नहीं बनता। तो ये एंगल सीधा बनना है तो ये डिपेंड है इस पे, इस साइन सरफेस पे, ये सरफेस कैसा है। अगर ये वुडन है तो कैन नॉट मेक एनी एंगल, अगर ये शाइनी है तो जब इस पे पहले इस पे आती है, इस पे टिकी रहती है कुछ देर तक, टिकी रहती है, जब इससे ओवर हो जाती है तब इसमें रिफ्लेक्स का प्रभाव होता है। जैसे कि मान लीजिए सर, देखिए देखो देखिए लाइट आर टू टाइप, आप सोचोगे कि जो लाइट होती है ना बहुत ऊर्जा होती है, लाइट जो होती है दो टाइप की होती है। आप सोचोगे पहले दो ही लाइट हो सकती है, हम जो बताएंगे, पहले नेचुरल लाइट, पहले और दूसरा आर्टिफिशियल लाइट। तो ये बताएंगे आप सोचे होंगे कि जो बुक में लिखा है ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस। देखिए लाइट दो तरीके की होती है, पहला होता है इन इंफ्रैक्शन लाइट एंड इंटरेक्शन लाइट, ये हमारी बनाई हुई चीजें। देखिए इनफ्रैक्शन क्या होता है, इनफ्रैक्शन लाइट वो होती है जो जो लाइट एक रे बनाती है, इट मीन्स लाइक अ रे। ठीक, हमारा टॉर्च है, ये रे बनाती है, मतलब यहाँ जगह हमको दिख रहा है वो यहाँ स्टार्ट हुई यहाँ जा रही। ठीक, उसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं। अब देखिए ये इंफ्रैक्शन है, ये इंटरेक्शन है। ठीक, इंटरेक्शन लाइट, इंटरेक्शन लाइट मतलब होता है, मान लीजिए कोयला है, जल रहा है, ठीक, जल रहा है और इसका कोई रे नहीं है, ये मतलब ये इसको दिख रहा है कि यहाँ से जा रही है, पर यहाँ तो दिख रहा है कि ये रे बना रही है, कोई भी क्रिया नहीं है। पर जब यहाँ देखेंगे हम, आपने यहाँ खड़े हो गए, तो हमको सेंस होगा कि यहाँ कुछ यहाँ जल रहा है, चमक रहा है, शाइन हो रहा है। ये दो लाइटें होती हैं, इसमें एक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन लाइट वो होती है जो रे दिखाती है, और रिफ्रैक्शन लाइट वो होती है जो रे नहीं दिखाती। ये हमारी चीज है, इसीलिए इसको समझिए बस। देखिए
लाइट जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। देखिए पहले जैसे बताइए, पहले लाइट आई या हीट। आप लोगों के दिमाग में चला होगा कि पहले हीट आई या लाइट, या हीट या लाइट। देखिए कोई भी चीज़ हो, पहले हमेशा हीट आती है। हीट मतलब दो पत्थर लगाएंगे, हीट आएगी, जब हीट हो जाएंगे तब वो लाइट चिंगारी प्रोड्यूस, फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। सभी जो स्टूडेंट होंगे, जो लाइट होती है वो तो स्टूडेंट करती हैं, क्योंकि वो लाइट नहीं है, वो एक ऐसी ऊर्जा है जो एक फ्लेम से निकलती है। जैसे हमारी ये लकड़ी यहाँ रखी है बहुत सारी, ये आग जला दी है, ये ऐसे सन होता है, आज़ादी ये ऐसे होता है। जब इसमें लाइट जाती है, जब ये जला, इसमें एक विद्यमान ऊर्जा प्रोड्यूस हुई। अब वो किरण गई था इरेगुलर में, कहीं भी कोई शेप नहीं है। देखिए कहीं तो ये रे हो गई, जिसमें है, इसमें एनर्जी है, बट ये क्रिएट कहाँ से हुई, ये इसी से, इससे फ्लेम से। आप सोचोगे फ्लेम स्टेट क्यों नहीं होता है ना, पर बल्कि जो कैंडल होती है उसका स्टेट फ्लेम होता है, और जो बॉनफायर जलती है उसका स्टेट नहीं होता। देखिए कैंडल एक स्टेट में थ्रेड होती है, उस थ्रेड से जलता है कैंडल तो स्टेट लगता है। बट ये हमें अभी आपको अगले में बताया था, अगले वीडियो में, कि थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन हमें बनाई है। थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन में हमने बताया था कि विदाउट ऑक्सीजन कैन नॉट एनी करंट एंड वी कैन नॉट लाइव विदाउट ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसके थ्रू ही करंट प्रोड्यूस होता है। फ्लेम जो होता है, क्योंकि हमारे जो वायुमंडल ये देखिए ऐसे, हमें वायुमंडल में ठंडी गैस होती है, भारी गैस होने के कारण हमारी जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी एनवायरमेंट में रहती नीचे स्तर पे, क्योंकि ठंडी होती है, ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको। पर जब यहाँ हम आग जलाते हैं तो इसमें बहुत से अणु होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो देती है इसको ऑक्सीजन को, सांस लिया, हमें हार्ट में गया, उसको पंपिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि उसमें एनर्जी है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स का विद्यमान है। जब उसमें जाता है ऊर्जा, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो उसके बाद फ्लेम है, फ्लेम कभी कम मिलेगा। वो इधर से क्यों, इधर से फ्लेम इसलिए होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन खोज में इधर से जाया करता है। मान लीजिए दूर होता है ना, अगर पास में आ गए तो एक उसमें पास में आ गई तो ब्लास्ट हो जाएगा, ज़्यादा अगर उसमें पास में होगी तो ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पाया यहाँ जल गया। इसीलिए फ्लेम कभी स्टेट नहीं होती, इधर 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 आग दहकती है, कहते हैं हिंदी शब्द में कहते हैं आग दहका करती है, इसीलिए एक जगह इधर से उधर। ये आग बता दी डिटेल में, दो लाइटें होती हैं, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, ये बहुत सारी थ्योरी बता दी है आपको। रेगुलर प्रोपगेशन थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन बताया था इसमें। और लाइट को हम लोग, हाँ एक चीज और बतानी थी आपको, जो लाइट होती है, यहाँ लाइट आपको थोड़ा सा समझिएगा। लाइट जो सोलर पैनल होता है वो किस सूरज की लाइट से चल सकता है। सोलर पैनल होता है, विदाउट सोलर लाइट सोलर पैनल काम करता नहीं। सोलर पैनल आपकी डिपेंड सोलर लाइट में नहीं, सनलाइट में नहीं, सोलर पैनल डिपेंड होता है आपका हीट पे। आपको जितनी हीट मिलेगी और उतना ही सोलर पैनल, और सोलर पैनल सक्सेस नहीं है, क्योंकि सोलर पैनल एक डायरेक्टली काम नहीं करता, उसको भी एक मैकेनिकल या कोई बैटरी केमिकली एनर्जी जो होती है, जब उसमें कन्वर्ट होकर तब हमको देखता है क्या सोलर पैनल में एनर्जी आती है। वो भी सोलर पैनल कोई मैकेनिकल चीज नहीं है, वो भी एक केमिकल बना है। सोलर पैनल में एक ऐसा मटेरियल यूज होता है, ऐसा यूज होता है मटेरियल, जब हीट होता है तो वो ऑटोमेटिक उसके अंदर छोटे 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 आउट होते हैं। जब उसमें हीट होता है तो उसमें एक करंट, शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस होता है, शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस होते ही वो करंट आता है। वो शॉर्ट सर्किट जब बैटरी में आता है तो वो मैकेनिकल में करंट होता है। क्योंकि इसको मैंने खोजा था, इसमें बहुत थ्रू नहीं है, वो बताएंगे आपको बाद में। अभी आप इतना समझिए, ये लाइट जो भी नहीं है, जो पढ़ा वो सच है, पर साइंस बहुत लोग कहते हैं कि बस हो गया, साइंस खत्म, बस नहीं था, बहुत है, मतलब साइंस अनंत है, ना खोजेंगे उतना। और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो नुकसान करती है, बिना बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत नुकसान करती है। हाँ आप एक बार और बता देते हैं कि अगर वो यकीन ना हो रहा हो, मतलब बताया था वही लाइट कलर पे, तो आप बल्ब के साथ, बल्ब को जब होते हैं फोन का बल्ब लाइट, उसको ऑन करना, उसको देखना, आपको सेमी कलर दिखेंगे। ठीक, थैंक यू। मुझे आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब, इसलिए थैंक यू। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।